आज का हम आज का हम लोगों का टॉपिक हाइपरबोला। आज का हम लोग का टॉपिक है हाइपरबोला। इससे पहले हम लोग इलिप्स पढ़े और फिर पैराबोला पढ़े। इलिप्स और पैराबोला पढ़े, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला। अब देखते हैं हाइपरबोला का क्या हालचाल है, ये किस तरह का दिखता है। तो ये एक जैसे पैराबोला हम लोग पढ़े थे ना, इस तरह का पैराबोला इस तरह का, तो उसी तरह का हाइपरबोला भी दिखेगा, ठीक है ना। तो हाइपरबोला के बारे में देखते हैं। डायरेक्ट इसका वर्किंग स्ट्रक्चर ये सब पे सीधे आते हैं। हाइपरबोला, इसमें ध्यान रखना है कि इसका इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है। इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 मीन्स वो हाइपरबोला। हाइपरबोला किस तरह का दिखेगा, हाइपरबोला इस तरह का दिखेगा। ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना रहा है ना, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बोलेंगे। अगर वर्टिकल लाइन पे बनाते हैं तो वर्टिकल हाइपरबोला। अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान रखो इसको कैसे कैसे है यहाँ पे। तो एगो ई वाला ऐसे बना, यानी इसका एगो कहीं फोकस होगा, तो यहाँ पे एक इसका फोकस आएगा। इस पॉइंट से इधर कहीं इसका फोकस आएगा, यहाँ पे एक इसका फोकस आएगा। यहाँ मान लेते हैं ये है F1 और ये है हम लोग का F2। ध्यान रखना, फिगर ध्यान रखोगे बन जाएगा, सब न्यूमेरिकल, सब क्वेश्चन बन जाएगा। F2 यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ऐसे खींचते हैं, एक कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट रहेगा x और y, यानी P एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। और इस देखो इस लाइन से, यानी इस पॉइंट से, यानी इस फोकस पर एक हम लोग ऐसे लाइन खींचेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट ये वाला लाइन, ठीक। अब सबका नाम दे दें एक करके। और ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये अपन का है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम एक एक करके सबका नाम लिखते हैं। जैसे अच्छा ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे है ओ, ये हम लोग का है ओ। अब यहाँ से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से हम लोग को आता है सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सेंटर ऑफ हाइपरबोला, तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला कौन है, फर्स्ट। तो देखो सेंटर ऑफ हाइपरबोला हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ हाइपरबोला कहाँ से मेजरमेंट होगा, ओरिजिन से। ओरिजिन यहाँ पे है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक ओ F1 और यहाँ से यहाँ तक ओ F2, ये हम लोग का क्या है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। यानी बोला जाए कि ये जो हम लोग का यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट कर रहा है ना वो पे, ये वो एक तरह का हम लोग का है, वो एक तरह का हम लोगों का सेंटर, वो एक हम लोग का क्या सेंटर है। और यहाँ से O से F1 और O से F2 क्या सेंटर ऑफ हाइपरबोला, यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा F1 और F2 क्या हम लोग का फोकस है, देखते हैं यहाँ पे F1 एंड F2 क्या फोकई है, FOC आई फोकई है ये। अच्छा सेंटर ऑफ हाइपरबोला हम लोग का क्या है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला केवल ओ लिखो। सेंटर ऑफ हाइपरबोला हम लोग का क्या है, ओ है, ओ, ठीक। सेंटर ऑफ हाइपरबोला ओ है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस होता है, यानी O से F1 और O से F2 दोनों इक्वल होता है, यानी OF1 बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, OF2 मिलेगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है हम लोगों को।
अभी आगे देखते हैं और क्या क्या है सो। यानी जब ये फोकस है, ये सेंटर है, तो फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकस डिस्टेंस बोलेंगे, फोकस डिस्टेंस बोलेंगे। अब आगे देखते हैं आगे, और हम लोग को यहाँ से क्या क्या चीज देखने को मिलेगा सो। सब लोग के पास आवाज आ रहा है ना, आवाज, साउंड? यस सर। ठीक सर, सर। ठीक है। अब यहाँ से F1 F2 हो गया। अब यहाँ पे और समझते हैं आगे। यहाँ पे देखो ना, हम लोग ये लाइन, ये वाला लाइन खींचे हैं, ये वाला लाइन, तो ये देखो, ये जो हम F1 यानी PF1 लाइन खींचे है ना, इसको ना एक स्पेशल नाम देते हैं PF1। तो देखो ये जो P, देखो ये हम लोग इधर भी खींच सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट लेके इस, यहाँ से एक पॉइंट लेके इस पे टेंजेंट खींचते हुए यहाँ F1 तक भी पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी PF1 एक जो लाइन है, इस लाइन का एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, TRNSVER ऐसे ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। नहीं, रुक जा, ट्रांसवर्स एक्सिस उसको नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस किसको हम लोग बोलेंगे, तो देखो ट्रांसवर्स एक्सिस हम लोग, ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स ओ एक्स, गड़बड़ हो गया, यानी जो ट्रांसवर्स एक्सिस किसको ना, एक्स ओ एक्स जो एक्सिस है, इसको हम लोग, यानी जो एक्स एक्सिस है ना, उस एक्स एक्सिस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। यानी एक्स ओ एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स ओ एक्स डैश को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, इस वर्टिकल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस, यानी इसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं। यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से ये CD है, CD है, और ए यहाँ पे एगो ए यहाँ बी, ए बी यहाँ ले ले, एगो ए पॉइंट है, एगो बी पॉइंट है, तो सबका अपना अपना अलग अलग नाम है। अब यहाँ से हम लोग अगर COD लिखना है, तो हम लोग COD क्या है, COD को हम लोग नाम स्पेशल देते हैं कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट। कंजुगेट एक्सिस किसको बोलते हैं, एक वैसा एक्सिस जो ट्रांसवर्स एक्सिस को, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको क्या करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, उसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। और देखो ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये इस, यानी ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, अच्छा ये अगर अकेले रहता, ये अगर अकेले रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। अगर ई अकेले रहता तो इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, जब दोनों आपस में तब ना इसको हम लोग बोल रहे हैं हाइपरबोला। यानी ये जो कंजुगेट एक्सिस नहीं, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस अगर इस पैराबोला और इस पैराबोला को जहां पे कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, ए और बी पर कट कर रहा है ना, तो जहां पे पैराबोला को कट कर रहा है ये ट्रांसवर्स एक्सिस, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, है ना। तो अगर वर्टेक्स निकालना है हाइपरबोला का, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, तो वो क्या निकलेगा, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला ए और बी है, ए एंड बी, एक पॉइंट है, सब कोई लिखना कॉपी में या स्क्रीनशॉट मार लेना। वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला यहां तक से हो गया, एक पॉइंट। अच्छा ये जो हम लोग अभी बोल रहे थे ना ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हम लोग का ना फिक्स है, जैसे x तो एक हम लोग का एक्स एक्सिस है, y एक y एक्सिस है, ठीक है। लेकिन दो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, x हम लोग का एक एक्सिस है। अगर इस एक्सिस का, अगर हम लोगों को इस एक्सिस का लेंथ निकालना है, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे,
लेंथ ऑफ अगर ट्रांसवर्स एक्सिस निकालना है, ट्रांसवर्स एक्सिस बोले तो एक्स ओ एक्स अगर ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ निकालना है ना, तो हम लोगों को क्या करना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू, इस दोनों बीच के डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्सेस, यानी दो वर्टेक्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वही होगा ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ। यानी यहां लिखते हैं लेंथ ऑफ टू वर्टेक्स हो गया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, यानी ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। यानी अगर हम लोग को बोलना हो ना तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, कि हिया से हिया तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है, ध्यान रखना डिस्टेंस लिख रहे हैं, ये सब डिस्टेंस काम देगा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस ए क्योंकि ए बी पर ही काम करते हैं, ये ए डिस्टेंस हो गया। और ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का ये बीचे वाला क्या था, बीच वाला हम लोगों का सेंटर था ना। तो देखो सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग ना सी से डिनोट करते हैं, सेंटर से देखो यहां से सेंटर से फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बी से डिनोट कर, बी से ना, ठीक है ना, F1 F2 नहीं, इसको C से डिनोट करो, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, किस चीज से, C से। और इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस C डिस्टेंस हो जाएगा, यानी इधर C डिस्टेंस हो जाएगा, C डिस्टेंस इधर। और ये देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोले, सेंटर, यानी सेंटर से फिक्स डिस्टेंस ऊपर और फिक्स डिस्टेंस नीचे लिए, यानी ये वाला जो डिस्टेंस, यानी सी और डी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट डिस्टेंस बोलेंगे। और इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इधर ए हो गया इधर सी हो गया, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी, यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बी बोलेंगे। यानी अगर यहाँ निकालना है हम लोगों को कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, अगर हम लोगों को और निकालना है कि लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो क्या निकलेगा, हम लोग अगर लिखना हो कि लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस बराबर, ये देखो बी और प्लस बी। अब ध्यान रखना बी कौन वाला लाइन है, ये जो वर्टिकल वाला लाइन है वो वाला, बी प्लस बी यानी 2b हो जाएगा, ठीक। और अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो ए बी के बारे में बात कर रहा है, तो ए बी बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस ए बोले तो 2a। और अगर दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस को अगर निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस यानी डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2, तो यहाँ से यहाँ तक C और यहाँ से यहाँ तक C, यानी 2C निकल जाएगा यहाँ से। यानी अगर डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 क्या निकलेगा हम लोग को, C प्लस C, 2C निकल जाएगा, 2C निकल गया अब यहाँ से। और अगर हम लोगों को यहाँ से कोऑर्डिनेट बनाना है, तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, राइट साइड में है, तो राइट साइड में C है यहाँ तक यहाँ तक, तो C x और y 0, और इसका क्या हो जाएगा -C और 0, लिख लो एक पॉइंट सारा चीज, इसेंट्रिसिटी हो गया और सारा चीज हो गया यहाँ से। अगर हम लोगों को यहाँ से इसका इक्वेशन बनाना हो, इक्वेशन, तो देखो ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन हम लिख देते हैं, हाइपरबोला का इक्वेशन इधर थोड़ा सा मिटाते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। नहीं सॉरी, रुक जाओ। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1। ये हम लोग का क्या है, हाइपरबोला का इक्वेशन। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता था, पैराबोला का इक्वेशन होता था हम लोग को वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और इलिप्स का इक्वेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हाइपरबोला का क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, इस चीज को ध्यान रखना है। ओरिजिन, जब ओरिजिन हम लोग यहाँ पे 0 0 है, वेन ओरिजिन बराबर क्या होना चाहिए, इसका ओरिजिन 0 0 होना चाहिए। यहां तक हो गया। अब देखो यहां से लेटस रेक्टम के बारे में बात करते हैं। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, यहां से यहां तक का जो फोकस से ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम, यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है वो भी लिख दे रहे हैं, सारा चीज लिख दिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या मिलने वाला यहाँ से 2b स्क्वायर अपॉन में ए। ध्यान रखना सॉरी ए, उसमें हम लोग क्या पीछे जो पढ़े थे इलिप्स पढ़े थे, इलिप्स में हम लोग लेटस रेक्टम कैसे निकालते थे, इलिप्स में 2b स्क्वायर अपॉन c से हम लोग निकालते थे, याद करो। टू बी स्क्वायर सी से या 2b स्क्वायर ए से निकालते थे हम लोग लेटस रेक्टम पीछे वाला का। किसी को याद है, 2b स्क्वायर अपॉन ए से निकालते थे पीछे वाला का हम लोग लेटस रेक्टम, क्योंकि b होता था ये और नहीं a होता था ये और b वाला होता था ये वाला। यानी ऐसे में ऐसे भी देखो ना कि ये हम लोग को बन क्या रहा है, ये तो हम लोगों को हाइपरबोला बोल रहे, ये हम लोग को बन क्या रहा है, ये हम लोग तो पैराबोला ही बन रहा है ना, ये वाला हम लोग को पैराबोला ही बन रहा है। लेकिन हम लोग इलिप्स वाला भी निकालते थे ना, इलिप्स का हम लोग का लेटस रेक्टम निकलता था 2b स्क्वायर अपॉन ए का, और इलिप्स का, और इसमें भी ध्यान रखो जब हाइपरबोला रहेगा तो हाइपरबोला का भी लेटस रेक्टम क्या निकलेगा 2b स्क्वायर अपॉन ए से। बस यही डाटा सारा चीज मिलने वाला है पूरा फुल इक्वेशन में। और रिलेशन हम लोग पढ़े थे, एक से बता रहे हैं, एक हम लोग रिलेशन पढ़े ही हैं वो वाला ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे भी यूज हो, ये वाला रिलेशन। हाँ अब बोलो सर, डेट नहीं पढ़ा है रजिस्ट्रेशन का, फेक न्यूज है। फेक न्यूज है? यस सर, अभी पॉलिटेक्निक एसोसिएशन जो है उससे मेंबर से बात की है तो बोल रहे नहीं, दिखा रहे भी कि फेक न्यूज है। अभी हो रहा है, कितना में हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, इस पे देखते हैं, इस पे यहां तक हो गया, समझ में आया? सर सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है सर, डिफरेंस कहाँ देगा? कहाँ सी नहीं निकला, सी कहाँ दिया हुआ सर? आर्टिकल जो खींचे हैं लाइन सर, लिस्ट लाया है ये वाला, ये तो बी है, ये तो वहाँ भी बी है, ये पॉइंट जो सर दिए डिस्टेंस नहीं पूछ रहे सर, पॉइंट वहाँ भी सी दे दिए। नहीं देखो क्या क्या है, देखो क्या क्या है। नहीं ये वाला C0 दिया हुआ है यहाँ पे, C0 तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट है, ये F2 का, वो नहीं पूछ रहे सर। हाँ पर वर्टिकल तो FY जो पूछे हैं तो वहाँ भी सी पॉइंट दे दिए हैं। ओहो ये, अच्छा तो इसका नाम दूसरा चेंज कर दो, इसका KD लिख देते हैं, KD, तो अब कहाँ चेंज होगा?
अब बस तो इधर तो सब जगह ठीक है। अच्छा यहाँ पे COD अब नहीं होगा, क्या होगा, KOD हो जाएगा। तो नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इतना हो गया हम लोग का। छूट गया क्या चीज? सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, वीडियो अपलोड यूट्यूब पे कर दीजिएगा। ठीक है। इतना हो गया। अभी हम लोग का क्या था, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला था, इसी को हम लोग वर्टिकल हाइपरबोला भी बना सकते हैं। वर्टिकल हाइपरबोला में भी क्या हम लोग करना, यही वर्टिकल हाइपरबोला में बस खाली ऐसे से ऐसे उल्टा जाएगा बस। इससे रिलेटेड ना कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, तब फिर उस पे आएंगे। सबसे पहला इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ हम लोगों को ना, x स्क्वायर अपन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपन 64 बराबर 1। तो इसको इस फॉर्मेट में पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपन 6 के स्क्वायर यानी 6 छक 36 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर 8 8 64 बराबर 1। ठीक, अब यहाँ पे सारा चीज निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं ना। तो इस दोनों के बीच का ट्रांसवर्स एक्सिस का यानी डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एक्सिस या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लिखते हैं पहले, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना निकलने वाला है, यहाँ से यहाँ तक 2a। यहां से हम लोग निकालते हैं इससे डाटा, यहाँ से क्या क्या निकलने वाला है, a बराबर 6, यहाँ से देखो a स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, a बराबर 6, b बराबर 8 यानी b बराबर 8। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 6 दूनी की 12। ट्रांसवर्स एक्सिस निकल गया। अगर लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस निकालना है कितना निकलेगा बोलो, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस, ये वाला कंजुगेट एक्सिस है, तो ऊपरी भी नीचे भी, b 2b बोले तो 8 दूनी की 16। अब निकालना होगा c, तो c कैसे निकलेगा, ये रिलेशन से निकालो, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ से निकालो तो c कितना निकलेगा, निकालो। नहीं निकाल रहे हो कोई, 6 छक 36, गड़बड़ हो रहा है। ए स्क्वायर बराबर रिलेशन सही लिखा है, तो रिलेशन तुम लोग को सही नहीं हम लिखाए हैं। ये ना ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये तो हम लोग का इलिप्स का होता था ना, यहाँ पे हम लोग का रिलेशन ये होगा, यहाँ पे रिलेशन होगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सी हम लोग को यहाँ पे बड़ा है, सी हम लोग को यहाँ से यहाँ तक है सी, तो सी बड़ा है हम लोगों का ना। तो ध्यान रखना सी स्क्वायर, गड़बड़ हो गया, रिलेशन जब हाइपरबोला का रिलेशन ये होगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बोले तो 6 छक 36, बी बोले तो 8 8 64, तो सी कितना निकलने वाला 100। 100 के साथ अंडर रूट लगेगा 10। तो जब c बराबर 10 निकल गया तो डिस्टेंस ऑफ 2 फोकई लिख देते हैं, या लेंथ ऑफ 2 फोकई, लेंथ बिटवीन 2 फोकई, c प्लस 2c यानी 10 दूनी की 20। अब देखो, अब इसका कोऑर्डिनेट निकाल दो, f1 f2 का कोऑर्डिनेट। f1 बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से c कितना गए, c 10 गए यानी -10 और 0। f2 कितना निकल जाएगा, इधर भागे तो 10 और 0। इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो इसेंट्रिसिटी बराबर c अपॉन a, तो c कितना है 10 अपॉन a बराबर 6, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 यानी 5/3 यूनिट
और लेटस रैक्टम बराबर 2b² अपॉन सी। क्या निकलने वाला, 2 गुने बी बराबर 64 अपॉन सी बराबर 10। टू बी स्क्वायर अपॉन सी के 2b² अपॉन ए बराबर ए ना, ए बराबर हाँ ए होगा 6। अच्छा ए बराबर 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 64/3 इतना यूनिट लेटस रेक्टम। बस सारा चीज निकल गया हम लोगों को। और अच्छा हाँ एक चीज और, ये जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स का भी कुछ कोऑर्डिनेट निकलेगा ना, तो उस वर्टेक्स का भी कोऑर्डिनेट निकाल दो। ये जो वर्टेक्स है ना इस वर्टेक्स का भी कोऑर्डिनेट, तो क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक 6 है ना कोऑर्डिनेट, इसको इधर मिटाते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक 6 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसका वर्टेक्स है यानी V1 नहीं वर्टेक्स इधर लिखते हैं, इधर को देते हैं V1 और इधर को देते हैं वर्टेक्स V2, यानी V1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ ओरिजिन से यहाँ के यहाँ तक के बीच का a बराबर कितना आया था, a बराबर 6 यानी 6 0, और V2 बराबर क्या यहाँ निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी इधर माइनस होगा ना और इधर प्लस हो जाएगा 6 और 0। ये हम लोग का V1 और V2 का कोऑर्डिनेट निकल गया वर्टेक्स का। बस ये हम लोगों का फाइनल हाइपरबोला का सॉल्यूशन। एक वो और देखें, एक और देखते हैं फ्रेश से पूरा। पहले ना हाइपरबोला बना लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा वहां से हम लोगों को। माइक ऑफ रखो। ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे हम लोग का V1 है, यहाँ पे हम लोग का V2 है। सबके बीच का डिस्टेंस लिख दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस C है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस C है। एगो ऊपर में एगो नीचे में, ऊपर वाला यहाँ से डिस्टेंस क्या है, ये B है और नीचे भी ये डिस्टेंस B है। बस एक इक्वेशन देते हैं, बनाओ इससे। 9x² माइनस 16y² बराबर 144। देखो हम लोग फॉर्मेट क्या जानते हैं, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1, ये ना जानते हैं फॉर्मेट, लेकिन यहाँ हम लोग को इस फॉर्मेट में दिया हुआ, तो इस फॉर्मेट में लाना है। तो क्या करेंगे, 144 को इधर लाओ, क्योंकि यहाँ 1 का जरूरी है, तो दोनों साइड 144 से डिवाइड करते हैं। 9x² अपॉन 144 माइनस 16y² अपॉन 144 बराबर यहाँ मिलेगा 1। कितना बार में कटेगा, 16 9 44 से, x² अपॉन 16 माइनस 16 y² अपॉन 3। निकालो यहाँ से सारा डाटा, माइक ऑफ रखो, निकालो। x² अपॉन 16, देखो अब यहाँ से a² यानी a बराबर क्या मिलने वाला है, यहाँ से a बराबर 4 चौका 16 और b बराबर यानी 9 यानी 3 मिलेगा। सारा चीज निकालो, पहले V1 V2 का वर्टेक्स निकाल दो। वर्टेक्स V1 क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक a मीन्स -40, V2 40। चलो अब F1 निकालो, यहाँ से यहाँ C नहीं है ना, पहले C निकालना होगा। सर C आया 5, C5 आया, निकाल लिया। C² बराबर a² प्लस b² से 4 चौका 16 3 तिहाई 9, हाँ C बराबर 5 आया। अब निकालो F1 कितना निकलेगा, यहाँ से यहाँ -5 ना, -50 F2 यहाँ से यहाँ 50। चलो ये तो निकल गया। अब डिस्टेंस निकालते हैं ना, कंजुगेट डिस्टेंस।
यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ कंजुगेट आया। अच्छा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2a। ए कितना है यहाँ से यहाँ तक 4, तो 4 दूनी 8 यूनिट्स। और लेंथ ऑफ कंजुगेट कितना आया 6 से। लेंथ ऑफ कंजुगेट क्या आता है 2b। b बराबर कितना है 3, यानी 3 2 जा 6 यूनिट्स। यहाँ तक हो गया। अब एक और बचा था क्या, लेंथ ऑफ f1 एंड f2। लेंथ ऑफ f1 एंड f2, लेंथ ऑफ नहीं, लेंथ बिटवीन f1 और f2 के बीच का लेंथ क्या निकलेगा, f1 f2 के बीच का यहाँ से यहाँ तक c और इधर c, 5 और 5 10 यूनिट्स। और इसेंट्रिसिटी क्या निकलेगा b अपॉन सॉरी इसेंट्रिसिटी c अपॉन a। c कितना है 5, a कितना है 4, इतना यूनिट्स। हमेशा ध्यान रखना है कि एक से ये बड़ा ही आएगा, आ भी रहा है एक से बड़ा ही आ रहा है। और फिर एक और कौन सा डिस्टेंस था हम लोगों का, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम देखो लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या निकलेगा 2b स्क्वायर अपॉन a। निकालो कितना 3 तिहाई 9, 9 दूनी के 18 अपॉन a बराबर कितना है 4, 2 से 2 दूनी 4 2 9 18, यानी 9/2 यूनिट्स। ठीक है। चलो हो गया, ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा में, बगल वाला के देखते हैं। ये था हम लोग का, ये वर्टिकल एक्सिस के साथ देख लेते हैं। वर्टिकल एक्सिस के साथ ध्यान रखना इक्वेशन यहाँ पे क्या बन रहा था, जब हॉरिजॉन्टल तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भी। अगर ये वर्टिकल बनेगा ना तो क्या कैसा ये यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे केवल x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर आ जाएगा और y स्क्वायर की जगह b स्क्वायर आ जाएगा, बस। और बाकी सब सेम रहेगा। छापते हैं उसको भी। सब नोट्स बना रहे हो, जो भी नोट्स बना रहे हो नोट्स बढ़िया से बना लेना सब लोग अपना, क्योंकि नोट्स काम देगा। ऐसे ये इस तरह से बनेगा। डिस्टेंस लिखते हैं, ये हम लोग का तो ओरिजिन था, यहाँ से ये वर्टेक्स है हम लोग का, इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम देते हैं b। और इसका इधर f1 देते हैं, यहाँ इसका f2 देते हैं। इस f1 से इस पे एक लाइन खींच देते हैं, इसे टेंजेंट लाइन। ये हम लोग का ओरिजिन है। अब देखो सारा डाटा निकालते हैं। यहाँ से यहाँ OA के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, a होगा ना, a इधर आएगा। और OB के बीच का डिस्टेंस b सॉरी ये भी a होगा। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या लिया आया था, ये लिया आया था c हम लोग को। यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, हाँ ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा। और एक इधर पॉइंट था और एक इधर पॉइंट था, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस इधर क्या आया था b। ये हम लोग का इधर आया था b। अब इसका इक्वेशन हम लोग को क्या बनेगा, इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन हम लोग को बनेगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। ये याद रखना है बस, और बाद बाकी सबका फोकस निकाल दो। देखो f1 का क्या निकलेगा, f1 का कोऑर्डिनेट नीचे भाग रहे हैं, तो नीचे भाग रहे हैं तो x एक्सिस तो 0 देगा ना, x एक्सिस तो 0 देगा, जबकि y एक्सिस में नीचे भाग रहे हैं तो नीचे भाग रहे हैं तो माइनस में जाएगा माइनस c। f1 f2 क्या देगा, क्या देगा f2 बोलो। ये 0 प्लस c आ जाएगा, 0 हाँ प्लस c देगा f2।
अब निकालते हैं इसका ये वर्टेक्स, इसको V1 मानते हैं, उसको V2 मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। तो V1 कितना देगा 0 और माइनस A, V2 क्या देगा V2 देगा 0 और प्लस A, यहाँ से यहाँ तक। ये तो हो गया। अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो 2a ही रहेगा, 2a, यहाँ से यहाँ तक ये वाला। फिर लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, ये वाला होता था कंजुगेट, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, और f1 f2 के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन f1 f2 2c। फिर लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यहाँ से लेटस रेक्टम एगो इधर खींचते हैं, ये लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम लोग का होगा 2b² अपॉन में a। एक रिलेशन याद रखना है क्या, c² बराबर a² प्लस b², ये रिलेशन ध्यान रखना है तीनों के बीच का। इसेंट्रिसिटी बराबर क्या लिख देंगे, c अपॉन a। बस यही है हम लोगों का फाइनल। देखते हैं एक आध को सॉल्यूशन करके, एक इक्वेशन लेते हैं, y² अपॉन में 4 माइनस x² अपॉन में 9 बराबर 1। इससे चेक करते हैं, निकालो तो सब। तो सबसे पहले यहाँ से a कितना निकलेगा, a b c निकाल लेते हैं। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13, √13 निकलेगा ना। यस √13। अब बताओ, अब फोकस निकालो 0 माइनस c, f1 क्या निकलेगा 0 और c कितना 0 और माइनस √3, फिर f2 क्या निकलेगा 0 प्लस √3, तो प्लस नहीं लिखते हैं, √3 निकल गया। अब देखो v1 v2 निकालो, v1 v2 क्या निकलेगा 0 और a है, a बोले तो 2 -2, और v2 ये v1 0 और a बोले तो 2 v2। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, 2 दूनी की 4, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, 3 दूनी की 6। डिस्टेंस बिटवीन f1 एंड f2 बोले तो c यानी √13, यानी 2√13 ना, 2√13। और फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, b बराबर कितना था 3 तिहाई 9 दूनी की 18 अपॉन a बराबर 2, तो 2 9 18, 9 यूनिट्स। इसेंट्रिसिटी बराबर c अपॉन a, c √3 अपॉन 2, यानी यहाँ से √13 अपॉन a बराबर कितना है 2, इतना यूनिट्स। बस इसी तरह से हम लोगों को और इक्वेशन मिलेगा, तो और इक्वेशन सॉल्यूशन करना है। बस यही है हम लोगों का, तीनों हो गया पूरा कवर, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स अच्छा से कवर हो गया है। अब तुम लोग क्या करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हम लोग को फाइनली होता है मैथ खत्म, और अब तुम लोग का केवल रिवीजन बचा है। रिवीजन खुद से भी करना, और अगर नहीं किसी को समझ में आता है, क्या चीज
फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर कल कल ये टाइम में क्लास दीजिएगा जो हम लोग को डाउट होगा ना तो हम लोग आगे पूछ सकते हैं। कल